आदि से जुड़ी जो स्मृतियां हैं या आपके जीवन में आज़ादी को जिस रूप में परिभाषित किया गया है, वह आज़ादी, आज की आज़ादी में क्या अंतर है? मैं कहना चाहूँगा, कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि, कर्मभूमि और मातृभूमि एक ही शब्द विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में रखे गए। कहा जाता है कि आज़ादी के रसगुल्ले से घास की रोटी कहीं बेहतरीन होती है। हमारे सामने महाराणा प्रताप का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अगुवाई में, सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में, यह आज़ादी के लोकमान्य तिलक की अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी गई। बहुत सारे लोग शहीद हुए। शहीद होकर के वे अमीर है, अमर हैं। हम जिंदा होकर के भी मरे हुए हैं। आज 14 अगस्त के दिन अतीत हमारे सामने उभर कर, घुमर कर सामने आ रहा है। मैं क्या कहूँ, नहीं कहूँ, मैं समझ नहीं पाता। आज़ादी यह मानव समाज की, वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहता। लोग, मैंने पहले कहा कि गुलामी के रसगुल्ले से आज़ादी की घास की रोटी कहीं बेहतरीन होती है। कुर्बानियाँ जिंदगी देती हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं मैंने महात्मा गांधी कहते हैं के लिए लोग कहा करते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खरग बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज वह साबरमती का संत नहीं है, उसकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी निशानियाँ हैं, उनकी स्मृतियाँ हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा, कब्र पर मजार पर यह दिया जले नहीं, यह किसी निशीथ का पुण्य प्राणदान है। यह निशीथ का मतलब होता है आधी रात, 12 बजे का रात्रि। 12 बजे रात्रि में हमें यह आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हमको संवैधानिक आज़ादी मिली और पूर्ण गणतांत्रिक आज़ादी हमें 26 जनवरी 1948 को मिली। इसलिए कब्र पर मजार पर यह दिया मुझे नहीं, यह किसी निशीथ का पुण्य प्राणदान है। जिन पुण्य आत्माओं ने, जिन वीरों ने, जिन वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क के इतिहास के लिए, मुल्क के भूगोल के लिए, मुल्क के अर्थशास्त्र के लिए, मुल्क के समाजशास्त्र के लिए, आज हमारी भौगोलिक सीमाएं हैं, हम संरक्षित हैं। आज सार्वभौम सत्ता के हम मालिक हैं, हम किसी के गुलाम नहीं। हमारी धरती आज़ाद है, हमारे लोग आज़ाद हैं, उनकी भावनाएं आज़ाद हैं, उनके कर्म आज़ाद हैं। वे देश के लिए मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, इसकी रक्षा करना चाहते हैं। आज भी मुल्क में मुश्किलें कम नहीं हैं। आज भी चीन है, आज भी पाकिस्तान है जो हमारी सीमा रेखाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। हमारे जांबाज, हमारे वीर सैनिक, हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश की समग्र जनता, एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक बूढ़ी आज मरने को आतुर है, देश की रक्षा करने के लिए आतुर है। आज़ादी सिर्फ यह संवैधानिकता नहीं है, यह कुछ पन्नों में बंद नहीं है। जिसे हम संविधान करते हैं, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, जिसे हम विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और एक तो न्यायपालिका, इस तीनों का संरक्षण इस आज़ाद मुल्क में हो रहा। आज हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका
और हमारी न्यायपालिका संरक्षित है, मजबूत है। आज हमारी विदेश नीति संसार के किसी भी मुल्क से अधिक जीवंत है। जब हमें अधिकार मिला, हमने अपना संविधान बनाया। संविधान में न जाति है, न धर्म है, न वर्ग है, न वर्ण है, न संप्रदाय है, यह सब के लिए। आज हम गर्वोन्नत हैं। आज हमारे मुल्क का जवान, हमारी जब आज़ादी हुई थी तो हम 33 करोड़ थे, आज हम 1 अरब 30 करोड़ हैं। कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में सबका अटूट स्थान है। आज आज़ादी ने हमें संविधान दिया, आज़ादी ने हमें देश में मुकम्मल जीने की आज़ादी दी। आज दूसरे राष्ट्रों में भी हमारी साख है, वह अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, फ्रांस हो, जापान हो, भारत के अस्तित्व को सभी स्वीकार करते हैं। भारत प्रगतिशील रास्ते पर चल रहा है। यह समृद्ध देश है, यह प्रगतिशील देश है। यह यहाँ गरीब अमीर, जाति धर्म वर्ग वर्ण की कोई भी खाई नहीं है। उन खाइयों को हम अपने कुर्बानियों से, जज्बातों से, संस्कारों से पाटते रहे हैं, दूर करते रहे हैं। जहाँ मतभेद हुए, जहाँ मनभेद हुए, हमने बहुत ही चतुराई से, बहुत सांस्कारिकता के साथ उसका समापन किया। इसलिए 15 अगस्त एक ऐसा राष्ट्रीय दिन है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। जिस चीज़ की बहुत कुर्बानियों के बाद आज भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, आज शफाक नहीं है, आज अब्दुल बारी नहीं है, आज बहादुर शाह जफर जिन्होंने नींव दी आज़ादी की, हमारे बीच नहीं है। तब के जितने भी कवि हुए, लेखक हुए, सोजे वतन लिखने वाले प्रेमचंद हों, आज़ादी का गीत गुनगुनाने वाले कवि हों, लेखक हों, तमाम लोग आज इस धरती पर नहीं, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां, उनके पत्र, उनकी पत्रिकाएं, छिपकर जीना और मुल्क के लिए लड़ना आज भी हमारे मुल्क में है। मैं गौरवान्वित हूँ यह कहते हुए, ऐसे भी वक्त मेरे जीवन में आए। मैं वर्षों तक टीपी कॉलेज जो अंगीभूत महाविद्यालय है, इसका मैं प्रधानाचार्य रहा। हर वर्ष में झंडा फहराता था। झंडा फहराने के वक्त अपने महाविद्यालय के छात्रों को, शिक्षकों को संबोधित किया करता था। मुझे बीएन मंडल विश्वविद्यालय का संस्थापक कुलपति होने का गौरव मिला। 26 जनवरी 92 को मैंने टीपी कॉलेज परिसर में बतौर की कहे कुलपति मैंने झंडा फहराया था। वह एक ऐतिहासिक झंडोत्तोलन था जिस दिन गार्ड ऑफ ऑनर मुझे दिया गया। भव्य आयोजन, गाजे बाजे के साथ, ऐसा लगा कि जैसे इस महाविद्यालय का, इस विद्यालय का वह सबसे बड़ा समारोह था जो 26 जनवरी 1992 को मनाया गया था। प्रथम कुलपति ग्रुप में जब मेरा आगमन हुआ था, वे सारी स्मृतियाँ अभी सामने आ रही हैं। मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, छोटा सा प्राणी हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, इस देश का एक बूढ़ा नागरिक हूँ, लेकिन अतीत हमारा बड़ा ही समृद्ध है। हम गौरव करते हैं, हम गांधी के देश के वासी हैं, सुभाष के देश के वासी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह के मुल्क के लोग हैं, अशफाक के मुल्क के आदमी हैं, बहादुर शाह जफर के मुल्क के आदमी हैं, हम अब्दुल बारी के मुल्क के लोग हैं, जहाँ की सांस्कृतिक विरासत, जहाँ आज़ादी का जज्बा आज भी चरम पर है। हम अपने मुल्क के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के संविधान के लिए, मुल्क के जनजीवन के लिए हम अपनी आहुतियाँ और कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। आज भी हम कभी गोपाल सिंह नेपाली को नहीं भूल सकते, हम गांधी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने यातनाएं सही, जेल में जिनकी ज़िंदगी गुजर गई, जो काला पानी काटते रहे, कि मुल्क के लिए लड़ते रहे, जूझते रहे। आज इस देश का भविष्य उज्ज्वल है, वर्तमान अत्यंत उज्जवल है।
और आने वाला भविष्य उससे भी अधिक उज्जवल होगा। यह देश समृद्ध होगा, मजबूत होगा। इस आज़ादी के जज्बे को का तिलक लगाकर जीता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके यह गुलसिता हमारा। हम आज भी गौरव करते हैं कि हम भारतवासी हैं और हम आज़ाद भारत के एक नागरिक हैं।